बात करते हैं जेपीएससी पीटी के नेक्स्ट जो मेरा सेक्शन है वो है आर्थिक एवं सतत विकास, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमी का सेक्शन है जो मेंस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट लें, क्योंकि ये अच्छा भी है और मेंस के लिए भी ज़रूरी है। और आपके यहाँ कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। हाँ, कभी कभी डेटा से भी क्वेश्चन लिए जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताएं। अब मूल विशेषताएं जब देखते हैं तो मूल विशेषताएं में क्या है, मिक्स इकोनॉमी है, क्या है और क्या क्या है। हमारी यहाँ से हो सकता है प्लानिंग से भी क्वेश्चन आ जाए, तो वहाँ से भी आप देखने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं सतत विकास तथा आर्थिक जो मुद्दे हैं। सतत विकास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखिए कुछ क्वेश्चन पर्यावरण से भी पूछे जा सकते हैं। उनका कॉन्सेप्ट क्या है, रियो डी जेनेरो सतत विकास का कॉन्सेप्ट कब आया, किस समिट में आया, किस वर्ष आया, ये सारी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसका डेफिनेशन जनरली पूछा जाता है कि सतत विकास एक 4 स्टेटमेंट होगा, सतत विकास को किससे आप जोड़ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से करें। आर्थिक तथा सुधार तथा वैश्वीकरण, यहाँ एलपीजी से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 2 क्वेश्चन होंगे। तो एलपीजी का जरूर देख लेंगे, कभी कभी उसमें एलिमिनेट करना होता है, उनके स्टेटमेंट में दिए होते हैं एलिमिनेशन का, तो वहाँ से आप जरूर देख लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान से 6 क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है सामान्य, क्योंकि टोटल यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो 15 क्वेश्चन, यानी जो साइंस का सेक्शन है और जो हिस्ट्री का सेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों। तो यहाँ से आपको करना है, सामान्य विज्ञान में कहीं से भी क्वेश्चन, ह्यूमन एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछे जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाता है। इसके लिए जरूरी है कि आप एनसीईआरटी की जो 12th क्लास की बुक है, डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यूपीएससी को भी मई में देने वाले होंगे, ये ध्यान रखना है। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें भी कोई, अगर आप यूपीएससी का पीटी अगर देते हैं, शायद मई में है, तो वहाँ भी आपको कोई डिफ़िकल्ट ना हो। तो आप 12th क्लास की एनसीईआरटी जो है बायोलॉजी की, उसको अच्छे से कर लेंगे। डिफ़िकल्ट है बट थोड़ा ट्रिकी, उसको दिमाग लगाइएगा। वहाँ एक इन्वायरमेंट का भी सेक्शन लास्ट में दिया हुआ है, उसे भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। और एक और ज्योग्राफी की 12th क्लास की बुक आती है, मैं आपको बता दूंगी, उसमें कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में भी दिया गया है, तो वहाँ से भी आप एलपीजी करेंगे। और एलपीजी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं एक आपको सोर्स बता रही हूँ, परहैप्स 11th क्लास की जो बुक है, भारत का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो वहाँ से आप उस बुक को तो वैसे अपने टेबल पे रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बुक, उसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीटी हो चाहे मेंस हो, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी उसमें दी गई है, आपको इकोनॉमिक की भी चीज़ें दी गई हैं, एक्टिविटीज़ भी इकोनॉमिक दिए गए हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उसको एलपीजी अच्छे से बहुत दिया गया है, तो वहाँ ज़रूर रखेंगे और वहाँ से करेंगे। अब आते हैं कृषि तथा तकनीकी में। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफिकल्ट इन द सेंस है कि इसके सोर्सेज जो है वो कहीं बहुत अच्छे से अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं इसकी मैंने बोला भी है कि इसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, और या क्योंकि इसके सोर्सेज निकालने पड़ेंगे, नेट से भी निकालने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, लेकिन ज़रूर आप कर लेंगे। और जितने उसके आंसर नहीं मिलते तो आप गूगल से देख लेंगे, या फिर आपको आंसर की आपके पास होगा, वो तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं गूगल, आप नेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर कर लेंगे, जितने साल का आपको मिलता है ना वो बहुत अच्छे से कर लेंगे, अभी से ही कर लेंगे। और एक इसका सिनॉप्सिस ज़रूर तैयार करना है, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी पढ़ाऊँगी उसका सिनॉप्सिस ज़रूर रख लेना है। अगर मेरे से पॉसिबल हो जाएगा शायद, तो मैं PDF फॉर्मेट में उसको डाल दूँगी, आप उससे देख लेंगे, ठीक है। ये मैं काम करूंगी। सूचना तथा तकनीकी विकास, देखिए इसमें जो है ना वो कोई क्वेश्चन का पैटर्न नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए। आपको अगर नई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ चीज़ें पता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको बहुत ज़्यादा आप श्योर नहीं मान के चल सकते। अब आते हैं नेक्स्ट झारखंड विशिष्ट प्रश्न। अब देखिए झारखंड, मैंने आपको सेकंड पेपर में बोला था शुरू में ही वीडियोज़ में, कई और वीडियोज़ में, कि जो झारखंड का पीटी के लिए जो सेकंड पेपर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से 110 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन पीटी फर्स्ट पेपर का जो है वो भी सेकंड पेपर से ही आता है। तो उस क्वेश्चन को ज़रूर, वो पेपर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक तरह से क्या है कि 70% अगर वेटेज में मान के चलते हो तो सेकंड पेपर का रिजल्ट पे मान के चलती हूँ, पीटी के रिजल्ट पे। तो सेकंड पेपर को बहुत अच्छे से करेंगे। 10 क्वेश्चन विशिष्ट प्रश्न, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, इसकी तैयारी अलग से नहीं करनी। जो आप सेकंड पेपर का करेंगे झारखंड स्पेशल के लिए, वहीं से आपकी प्रिपरेशन ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए
कुछ अलग से बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक की। एक चीज़ मैं बता रही हूँ, जो लोग भी मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। सही में हर कोई चाहता है जो उसके वीडियोज़ व्यूअर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट पाएँ। सबकी यही होती है, मेरी भी बहुत है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट पाए, आपका रिजल्ट सबसे ज़्यादा रहे। मैं भी यही चाहती हूँ। आप अभी से ही, जैसे मार्केट में आपने देखा होगा दृष्टि की होती है, या फिर आप दर्पण की भी, प्रतियोगिता दर्पण की भी आती है, वार्षिकांक आता है उसका, वार्षिकांक ले लेंगे, वो ईज़ी रहता है थोड़ा। अभी दृष्टि में क्या होता है, जो घटना चक्र की एक दृष्टि आती है, वो एक-एक लाइन में जो चीज़ें दी गई होती है, वो आपके जो माइंड है उसको स्टोर करने में प्रॉब्लम होती है। आप तुरंत स्टोर करेंगे, भूल जाएँगे। तो करंट अफेयर्स की अभी बुक ले लें, जो भी आपने पढ़ा होगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा कलेक्शन है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं कहूँगी कि वार्षिकांक अभी ले ले प्रतियोगिता दर्पण की, और उसकी जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बोर्ड में काफ़ी बॉक्स में दिया हुआ होता है, तो वहाँ से लेके आपको उसकी सिनॉप्सिस अभी ज़रूरत नहीं है बनाने की। आप एक काम करेंगे, उसको आप ज़रूर हाईलाइट करके पढ़ेंगे, और इम्पोर्टेंट एक साल की आप सारी घटनाक्रम अभी देख के रख लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर करते हैं तो सबसे ज़्यादा पैनिक अगर कुछ क्रिएट करता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो होता है ये करंट अफेयर्स। और दृष्टि का भी साथ में अगर हो सकता है तो करें। उसके अलावा जो भी आपको कुछ ऐसा सोर्सेज मिलता है कि जो बहुत रिलायबल हो, बहुत ऑथेंटिक हो, वहाँ हाँ ऑथेंटिसिटी ज़रूर देखिएगा। ऑथेंटिक हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो और किसी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मंथली लेवल पे जो कलेक्शन करते हैं सारे किसी भी मैगजीन का, उनके पास कलेक्शन है तो वेल एंड गुड, ठीक है। और अदरवाइज कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी और की, मैं आपको कहती हूँ कहीं भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा करंट अफेयर्स पे। जो आप बुक रखें उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, पढ़िए रिवाइज कीजिए, पढ़िए रिवाइज कीजिए। कहीं और दौड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं होता। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी बता सकता है, मैं भी 200 क्वेश्चन बता सकती हूँ, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से पूछे। लेकिन मैं ये काम करूँगी, 200 क्वेश्चन की एक आपको लिस्ट में बना के ज़रूर पीडीएफ आपको अपलोड करके दूंगी, ये मैं करूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी आपका काम है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है विविध स्वरूप के जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ 15, अच्छा इसमें करंट अफेयर्स में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 30 नंबर के क्वेश्चन है। तो आप इसको बहुत लाइटली ना लें, बहुत थोड़ा सीरियसली लेंगे। अब आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छी चीज़ें हैं कि सिलेबस में सारी चीज़ें मेंशन है। सबसे पहले है आपको ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट के कुछ आर्टिकल्स हैं, वो आप ज़रूर देख लेंगे, आपको मिल जाएगा किसी भी पीटी के बुक में ह्यूमन राइट के आर्टिकल्स मिल जाएंगे, या फिर अगर वहाँ बुक में नहीं है तो आप नेट पे से सर्च करके एक लिस्ट है, वो भी मैं दे सकती हूँ। उसके बाद आता है पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 2 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो जितने समिट्स हैं, जितने प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, रियो डी जेनेरियो, जितने सारे जितने हैं अभी तक का, ठीक है, वो सारे आप देख लेंगे। दोहा समिट देख लेंगे, जितनी दोहा समिट तो खैर उससे नहीं है, वो तो खैर ट्रेड से है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। आप बायोडाइवर्सिटी से जो भी कार्टेजिना प्रोटोकॉल है 2002 का, उसके बाद कहाँ कहाँ इंडिया में भी समिट्स हुआ था, शायद लास्ट समिट हैदराबाद में हुआ था। तो सारी चीज़ें देखिए कौन कौन से उसमें एग्रीमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल, वो सारी चीज़ें आप देख लेंगे। सोलर अलायंस है, उसमें भी क्या है, कितना उसकी फंडिंग हुई है, लास्ट कितनी फंडिंग अप्रूव की गई है लास्ट समिट में, वो भी आप देख लेंगे, सारी चीज़ें देख लेंगे। खेल से देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेल से आप ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रिकेट से भी पूछे जाते हैं, कभी कभी हॉकी से भी पूछे जाते हैं। जिसमें इंडिया टॉप पे रहता है वो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस बार डी गुकेश से एक क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो देख लेंगे, मेसी भारत आए थे, उनसे भी हो सकता है करंट अफेयर्स में क्वेश्चन जरूर पूछा जाए, वो देख लेंगे आप। ये सब सारी चीज़ें थोड़ी करंट अफेयर्स से देख लेंगे। उसके बाद शहरीकरण से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप जरूर यहाँ से शहरीकरण से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली शहरों की डेफिनेशन पूछा जाता है कि कौन कौन से 4 क्राइटेरिया है जिसके कारण किसी भी क्षेत्र को शहर घोषित किया जाता है, वो देख लेंगे। नोटिफाइड शहर क्या होता है वो देख लेंगे, और इनका किस आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है, शहरीकरण का ये देख लेंगे। और जो 74वां अमेंडमेंट है उसको इससे ज़रूर रिलेट करके देख लेंगे।
ठीक है। अब आते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड पेपर में 5 क्वेश्चन आपदा प्रबंधन से पूछे जाएंगे, जो आपके बुक में सेकंड पेपर में अच्छे से दिया हुआ है। सिर्फ उसी को कर लेंगे तो यहाँ से अगर आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन, डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपके आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आते गरीबी तथा बेरोजगारी। ये आपको मैंने इकोनॉमी का जो बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ भी इकोनॉमी से क्वेश्चन। अब इसमें कुछ रिपोर्ट, तेंदुलकर रिपोर्ट पूछे जाएंगे, अलग रिपोर्ट पूछे जाएंगे, ये सब रंगराजन रिपोर्ट से भी, ये सारे क्वेश्चन वहाँ से रिपोर्ट देख लेंगे कि कितना एस्टिमेटेड पॉवर्टी उन्होंने बताया था। और गरीबी के जो प्रकार है, इससे जरूर चेक प्रकार जो है वहाँ से जरूर कुछ है। कृषि कौन सी प्रकार की बेरोजगारी क्रिएट करती है हमारी कृषि क्षेत्र से संबंधित, ये जरूर देख लेंगे। और इनकी जो एनएसएसओ की लेटेस्ट रिपोर्ट होगी, 2 रिपोर्ट, नॉट ओनली लेटेस्ट, लेटेस्ट है उसके पीछे वाला जो रिपोर्ट हो गया, 2 बार की एनएसएसओ की रिपोर्ट जरूर आप गरीबी और बेरोजगारी की जरूर देख लेंगे। और किस मंत्रालय के अंतर्गत ये पब्लिश्ड होता है, सर्वे कौन कराता है, ये सारी चीज़ें एससीओ कराता है, वो सारी चीज़ें आप एक बार जरूर देख लेंगे। ठीक है। अब आते हैं पुरस्कार। पुरस्कार से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रैंड स्लैम भी, ग्रैंड स्लैम तो खैर खेल से आ गया, इसमें जनरली नोबल से पूछा जाता है, सारी चीज़ें बुकर से पूछी जाती है, नोबल से पूछे जाते हैं, या फिर इंडिया की कोई बहुत अच्छी दो आप 10-15 बुक्स देख लेंगे, उनके ऑथर को देख लेंगे सॉरी, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र तथा उनकी एजेंसियाँ, उनके जितने एजेंसियाँ हैं संयुक्त राष्ट्र के जितने एजेंसियाँ, उनको देख लेंगे। संयुक्त राष्ट्र कब स्थापना हुई थी, कौन से ऐसे चार्टर थे, उनको देख लेंगे। किनके कौन कौन सिग्नेटरी उसमें अथॉरिटी थे, इंडिया कब उसका मेंबर बना, फाउंडिंग मेंबर अलग है, तो वो सारी चीज़ें आप एक बार देख लेंगे। और किनका क्या, जैसे मान लीजिए कि अगर पर्यावरण की बात करते हैं तो वहाँ के जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी है। ठीक है। ये सारी चीज़ें, यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर नैरोबी है ये देख लेंगे। जेनेवा में किसका किसका हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये देख लेंगे। कभी नहीं, वो तो खैर अलग है कि कभी कभी पूछा जाता है यूएस किस किस कौन सी ऐसी है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जहाँ से यूएस बाहर हो गया है, तो वो अलग, डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया है, ये सब चीज़ें अलग है। ठीक है। ये अगर आप देख लेते हैं, और इसके लिए ध्यान रखें, पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करना है। बहुत मैं हमेशा कहती हूँ स्ट्रेटेजी का खेल है पीटी, नहीं तो कभी कभी लोग 20-20 दिन में क्वालिफाई करते हैं, 15 दिन में। हालांकि झारखंड में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 15 दिन पहले स्टार्ट करें प्रिपरेशन, आप क्वालिफाई कर जाए, ऐसा पॉसिबल झारखंड में तो नहीं है, क्योंकि सेकंड पेपर जो है अपने आप में बहुत लेंदी है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, और काफ़ी वो डिफ़िकल्ट है। मुझे लगता है कि फर्स्ट पेपर से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो वहाँ करेंगे। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है, बहुत सारी चीज़ें वो जानते हैं, वहाँ के रिचुअल्स जानते हैं। लैंड वगैरह तो अलग बात है, वो तो कोई भी ज्योग्राफी में पढ़ सकता है लेकिन जो लोग वहाँ से हैं जुड़े हुए, उनको बहुत सारी चीज़ें उनको लगती हैं कि ये उनको सब कुछ पता, तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट है। तो अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो मैं सेकंड पेपर पे बनाऊंगी, और सेकंड पेपर को कैसे करना है वो मैं, और हर दिन एक मेरा होगा काम कि मैं एक वीडियो अपलोड, आज मैं पूरे ज्योग्राफी को समझाऊंगी, आज या कल में देखती हूँ कितनी जल्दी हो सकती है। ज्योग्राफी को समझाऊंगी, झारखंड की पहले, सबसे पहले आप ज्योग्राफी समझ लें, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर समझ लें, उसके बाद सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। उसके बाद आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम समझ में आएगा, ड्रेनेज सिस्टम समझ में आ जाएगा तो आपको वही के साथ मैं डैम बता दूंगी। और मेरे पास झारखंड की बहुत सारा मटेरियल्स है, बहुत अच्छी चीज़ें तैयार करके रखी हुई हैं झारखंड के लिए, तो वो भी मैं आपसे कभी बाद में शेयर कर दूंगी पीडीएफ के माध्यम से। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पे। और वही बात है, जितनी आप एक बार विश्वास करके देखिए कि आपका पीटी एग्जामिनेशन कैसा जाता है, उसके बाद हम मेंस की बात करेंगे कि मेंस में कैसे स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। लेकिन आप ज़्यादा टाइम अपना जो है आप पीटी में अपना दीजिए। मेंस थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, मेंस से बिल्कुल मत कटिएगा अभी, क्योंकि उसके लिए फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पीटी के बाद ओनली 55 डेज़ का समय मेंस के लिए मिल रहा है, तो बिल्कुल कटिएगा मत। ठीक है। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी जहाँ पे आप बिल्कुल स्टिक रहिएगा, उसको छोड़िएगा मत, लेकिन पीटी के लिए अब लग जाइए। ठीक है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके कमेंट्स हैं प्लीज़, जितनी चैप्टर्स की आपको ज़रूरत है, क्विक ज़रूरत है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।